तो आइए शुरू करते हैं TV9 भारतवर्ष पर हमारे इस शो में ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध की बड़ी कवरेज की। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। ईरान जंग और विनाशक हो चुकी है। अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के अहम ठिकानों पर हमले जारी हैं, तो जवाब में ईरान की तरफ से बारूदी प्रहार हो रहा है। इजराइल समेत खाड़ी मुल्कों में ईरानी मिसाइल और बारूद से विस्फोट हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, लेकिन इजराइल पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया है। ओबदा एयरबेस को टारगेट किया गया है। शिन बेट हेडक्वार्टर पर हमले की कोशिश की गई है। इजराइल पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया है, लेकिन इस बीच देखिए शिन बेट हेडक्वार्टर पर हमला किया गया है। ओबदा एयरबेस को टारगेट किया गया है। इजराइल पर ईरान ने ड्रोन अटैक किए हैं और उसके जरिए अहम रणनीतिक तौर पर जो मुख्यालय हैं, जो इमारतें हैं इजराइल की, उनको निशाना बनाया है। ऐसे में इस ड्रोन के निशाने पर शिन बेट हेडक्वार्टर था। शिन बेट हेडक्वार्टर पर हमले की कोशिश की गई है, लेकिन इजराइल पर ईरान ने मिसाइल हमले भी किए हैं। ईरान ने यरूशलेम में मिसाइल दागे है। इजराइल ने इंटरसेप्ट की है ईरानी मिसाइल। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये ईरानी मिसाइल है, इसे इंटरसेप्ट किया गया। ये यरूशलेम की तरफ दागी गई थी ईरानी मिसाइल, और इसे इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया। एक और बड़ी खबर, तेहरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी हैं। IRGC के ठिकानों पर बमबारी हो रही है। किस तरह से देखिए, IRGC के जो ठिकाने हैं उन पर लगातार बमबारी की जा रही है। तेहरान पर अमेरिका भीषण बमबारी कर रहा है, और सिर्फ तेहरान ही नहीं, इसके अलावा भी ईरान के तमाम और शहर जहां पर IRGC के सेंटर्स मौजूद हैं उन पर बमबारी की जा रही है। ये आप तस्वीरें तेहरान की देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ तेहरान ही नहीं, और भी जगह जो IRGC के ठिकाने हैं वो निशाने पर हैं। एक और बड़ी जानकारी, ईरान के कौम में अमेरिकी हमले का वीडियो सामने आया है। बंकर बस्टर GBU-57 से किया गया विनाशक प्रहार। 28 फरवरी के हमले का ये वीडियो है जो अब सामने आया है। एक और बड़ी खबर, ईरान ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल। मध्य इजराइल पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल और उसकी वजह से इजराइल को नुकसान भी हुआ है। देखिए, ये ईरान ने दागी है बैलिस्टिक मिसाइल। इजराइल पर लगातार ईरान भी हमले कर रहा है। हालांकि ईरान की तरफ से जो हमले किए जाते हैं उसमें काफ़ी हद तक इजराइल उन्हें रोकने की भी कोशिश करता है अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ज़रिए, लेकिन ये एक और हमला जो मध्य इजराइल पर किया गया। लेकिन ईरान जिन बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर का इस्तेमाल कर रहा है उन पर अटैक किया गया है। अमेरिकी एयरफोर्स ने यहां बमबारी की है। हमले में तबाह हुआ है मिसाइल लॉन्चर। ये देखिए, ये मिसाइल लॉन्चर था जिसको तबाह किया गया, और देखिए इस तरह के मिसाइल लॉन्चर्स हैं। ये बाहर आते हैं, मिसाइल लॉन्च होती है और फिर वापस अंदर चले जाते हैं। इस तरह के जो मिसाइल लॉन्चर हैं उन्हें नष्ट करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन उनको पहचानना और नष्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन अमेरिका ने ये इस तरह की जो मिसाइल लॉन्चर साइट्स हैं उनको निशाना बनाया है। ईरान जंग अब विनाशकारी हो चुकी है। खाड़ी से अभी जो तस्वीरें आ रही हैं वो आने वाले बड़े खतरे की महज शुरुआत मानी जा रही हैं। दावा है कि जंग लंबे युद्ध की तरफ बढ़ रही है। इस बीच ईरान ने पहली बार नेवल ड्रोन से यहां हमला किया है। नेवल ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ईरान जंग में पहली बार नेवल ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, इराक के पास जहाज़ों पर हमले में इस्तेमाल किया गया है ये नेवल ड्रोन। रॉयटर्स की रिपोर्ट के हवाले से बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। इराक ने हमले के पीछे ईरान के हाथ की पुष्टि की है। विस्फोटकों से लदी बोट से हमला किया गया, ये कहा है इराक ने। देखिए, ये हमला किया गया और इसमें एक नेवल ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, ये दावा किया जा रहा है, और ऐसा पहली बार हुआ है इस युद्ध में जहां नेवल ड्रोन का इस्तेमाल कर इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया गया हो। तो ईरान जंग में पहली बार नेवल ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। इसके क्या मायने हैं? इराक के पास 2 तेल टैंकर थे, इन पर नेवल ड्रोन से हमला किया गया। मिडिल ईस्ट की जंग में पहली बार नेवल ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। सैकड़ों किलो विस्फोटक से लदा होता है ये नेवल ड्रोन। आकार छोटा होने से रडार पर इसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बड़े जहाज़ों की डिफेंस सिस्टम को चकमा दे देता है और उसमें सफल होता है। कैमरा, रडार या GPS से चलाया जाता है ये नेवल ड्रोन। तेल टैंकर, कंटेनर शिप और युद्धपोत के लिए एक बड़ा
बड़ा खतरा है। आसमान समुद्र से में ड्रोन ही ईरान का सबसे बड़ा हथियार है। तो आज ईरान जंग का 13वां दिन है। एक्सपर्ट्स की अगर माने तो ईरान युद्ध एक लंबी जंग की तरफ बढ़ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप अरब में बड़े संकट में फंस चुके हैं। दावा है कि ट्रंप जल्द से जल्द ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने बड़ी परेशानी ईरान में लक्ष्यों को हासिल करने की बनी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप बहुत जल्द ग्राउंड ऑपरेशन को हरी झंडी दे सकते हैं, लेकिन ट्रंप का फैसला उन्हें ऐसे दलदल में धकेल सकता है जिससे बाहर निकलना उनके लिए असंभव होगा। अमेरिका ईरान की 90% मिसाइल क्षमता तबाह होने का दावा कर रहा है, लेकिन ईरान अब भी अरब देशों पर हमले कर रहा है। अमेरिका की तरफ से कोई ठोस सबूत नहीं दिए गए हैं जिसमें ईरान के परमाणु संयंत्र पूरी तरह तबाह होने की पुष्टि हो सके। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने सीनेट आर्म्ड सर्विसेज को ब्रीफिंग दी। बंद दरवाजों के पीछे ये सीक्रेट ब्रीफिंग करीब 2 घंटे तक चली, जिसमें ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की कामयाबी के बारे में बताया गया। लेकिन विपक्षी नेता ट्रंप प्रशासन के जवाब से असंतुष्ट थे। यूएस सेना परमाणु कार्यक्रम के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। ट्रंप ने ग्राउंड ऑपरेशन के विकल्प को खारिज नहीं किया है। ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर राष्ट्रपति कई बार बात कर चुके हैं। बीते 24 घंटे में 2 मिसाइल प्रोडक्शन प्लांट तबाह कर दिए गए। पहला प्लांट शाहरोद में मौजूद था, जबकि दूसरा प्लांट तबरेज में होने का दावा किया जा रहा है।